आज के इस वीडियो में हम रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 86 से लेकर 100 पद्य तक की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद व्रतः। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो के अंतर्गत देखा था कि राम के द्वारा रावण का वध कर दिया गया है और लंकापुरी का राजा विभीषण को बना दिया गया है और उसके बाद अब वह सभी मित्र सुग्रीव विभीषण आदि से युक्त होकर वापिस अयोध्यापुरी जा रहे हैं। इसका वर्णन किया गया है। सुहृद व्रत है। सुग्रीव विभीषण आदि मित्रों से युक्त राम है। राम ने देवताभ्यः देवताओं के द्वारा वरम वरदान को प्राप्त करके वानरान युद्ध में मारे गए वानरों को समुत्थाप्य पुनर्जीवित करके पुष्पकेन पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान किया। अर्थात लंकापुरी पर विभीषण का राज्याभिषेक किया और उसके बाद अपने मित्र सुग्रीव और विभीषण आदि से युक्त होकर राम अयोध्यापुरी की ओर निकल गए। इससे पहले उन्होंने जो युद्ध में मारे गए वानर आदि थे उनको पुनर्जीवित किया और उसके बाद पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर वह अयोध्यापुरी की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। भरद्वाज आश्रमं गत्वा रामः भरद्वाज आश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्य अन्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। सत्य पराक्रमः अर्थात सत्य एवं पराक्रम से युक्त, सत्य के पराक्रम से युक्त राम है। राम ने भरद्वाज आश्रमं गत्वा भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचकर भरतस्य अन्तिके भरत के समीप में हनुमंतम हनुमान को व्यसर्जयत भेजा। अर्थात अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान करते समय राम जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने हनुमान को पहले ही अयोध्यापुरी भेज दिया ताकि वह भरत को उनके आने की सूचना दे सके। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत् समारुह्य नंदीग्रामं ययौ तदा। अब इसके बाद सुग्रीव सहित राम नंदीग्राम पहुँचे। इसका वर्णन किया गया है। तदंतर अर्थात भरद्वाज ऋषि के आश्रम से निकलने के उपरांत सुग्रीव सहित राम तत्पुष्पकम उस पुष्पक विमान में पुनः समारूह्य फिर से आरूढ़ होकर आख्यायिकाम जल्पन अतीत की घटनाओं के वृतांत को जल्पन सुनाते हुए कहते हुए तदा उसी दिन नंदीग्राम में ययो पहुँच गए। अर्थात भरद्वाज ऋषि के आश्रम से निकलने के बाद राम सुग्रीव के साथ पुष्पक विमान से ही पुणे नंदीग्राम पहुंच गए और नंदीग्राम के भरद्वाज ऋषि के आश्रम से निकलने के बाद जब वो नंदीग्राम जा रहे थे तो अपनी पुराने बचपन की बातें बतलाते हुए, अतीत की बातें बतलाते हुए वह जा रहे थे। नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो अनुगः रामः सीताम् अनुप्राप्य राज्यं
अवाप्तवान। इस पद्धति के अंतर्गत राम द्वारा वनवासी के वेश को त्याग करने के बाद तथा सीता सहित अयोध्या के राज्य को प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। अनगः रामः अर्थात पाप रहित निर्दोष पवित्र आत्मा रामः राम ने नंदीग्राम में भ्रातृभिः सहिता अपने भाइयों के साथ भरत लक्ष्मण इत्यादि के साथ जटाओं को हित्वा त्याग कर सीताम अपनी पत्नी सीता को अनुप्राप्य प्राप्त करके पुनः फिर से राज्यम अयोध्या के राज्य को अवाप्तवान प्राप्त किया। अर्थात नंदीग्राम में राम ने अपने भाइयों सहित संन्यास का भेष जो था, वनवासी जो भेष था, उसे त्यागा और फिर से उन्होंने गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हुए राज्य को स्वीकार किया। प्रहृष्टे मुदितो लोकस्तुष्टे पुष्टे सुधार्मिकः निरामयो य रोगश्च दुर्भिक्ष वयवर्जितः। अब राम राज्य का वर्णन है कि किस प्रकार राम राज्य का संचालन करते हैं और उनके संचालन के दौरान प्रजा किस प्रकार प्रसन्न है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो राम राज्य में प्रजा की प्रसन्नता का उल्लेख इस पद्य में है। लोकः प्रहृष्टे समस्त प्रजा, प्रहृष्टे अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाने के कारण अत्यंत हर्षित है, मुदितः आनंदित है, तुष्टः संतुष्ट है, पुष्ट है शारीरिक रूप से समर्थ, सुधार्मिकः अपने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाली, निरामयः मानसिक रोगों से मुक्त, अरोगः शारीरिक रोगों से मुक्त, दुर्भिक्ष वयावर्जितः अकाल के कारण उत्पन्न असंतोष से मुक्त थी। अर्थात राम राज्य में प्रजा की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई थी, जिसके की कारण वह बहुत अधिक हर्षित थी, आनंदित थी, प्रजा संतुष्ट थी और सब प्रकार से शारीरिक रूप से सबल थी, अपने अपने धर्म अपने अपने कर्तव्य के पालन में निरत रहने वाली थी। प्रजा को कोई मानसिक रोग नहीं था, न किसी प्रकार का कोई शारीरिक रोग था और किसी भी प्रकार की अकाल के कारण उत्पन्न भय, असंतोष, चिंता से वह पूर्णतया विमुक्त थी। अर्थात राम राज्य में प्रजा सब प्रकार से प्रसन्नचित्त थी। न पुत्र मरणम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् न आर्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रतः। राम राज्य में ही प्रजा के प्रसन्नता का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि किस प्रकार प्रजा राम के राज्य में सुख समृद्धि से युक्त थी। तो केचित पुरुषा, कोई भी पुरुष अर्थात कोई भी प्रजाजन, क्वचित कहीं भी कभी भी, पुत्र मरणम संतान की मृत्यु को न द्रक्ष्यन्ति नहीं देखेंगे, नार्या स्त्रियां, अविधवा वेदव्य से रहित अर्थात सदैव सौभाग्यवती रहेगी, नित्यम सदैव पतिव्रता पति के अनुकूल अर्थात पति धर्म का निर्वाह करने वाली भविष्यन्ति होंगी। अर्थात जिस राम राज्य में कोई भी मनुष्य प्रजाजन कभी भी अर्थात स्वप्न में भी अपनी संतान की मृत्यु को नहीं देखेंगे, स्त्रियां वेदव्य से रहित रहेगी और सदैव अपने पति धर्म का निर्वाह करने वाली होगी। अर्थात राम के राज्य में सब प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी, किसी प्रकार का कोई दुख, कोई संताप, कोई शोक नहीं होगा। न
च अग्निजं भयं किंचित न आपसु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किंचित न अपि ज्वरकृतं तथा न च अपि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे तथा यथा कृतयुगे तथा। यानी जैसा सतयुग आने पर होता है वैसा ही राम के राज्य में है। राम का जब राज्याभिषेक हुआ और राम ने जब अपने राज्य को संभाला तो राम के राज्य में सभी प्रकार की सुख समृद्धि की वृष्टि होने लगी। प्रजा सब प्रकार के शोक संताप दुख आदि से विमुक्त हो गई। इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। अग्निजम, अग्नि से उत्पन्न होने वाला, किंचित भयम न, कोई भी भय विद्यमान नहीं है, न अपसु मज्जन्ति जंतवः, और प्राणियों को जल में भी नहीं डूबने का भय है। अर्थात प्राणी में जल में डूबने जैसा भी भय विद्यमान नहीं है। न वातजम भयम किंचित, और ना ही वायु से उत्पन्न होने वाला कोई भय शेष रह गया है। तथा उसी प्रकार ज्वर कृतम, ज्वर आदि से उत्पन्न शारीरिक पीड़ा भी नहीं है। तत्र वहाँ अयोध्यापुरी में राम के राज्य में क्षुध भयम, भूख से उत्पन्न होने वाला संताप या कष्ट, तस्कर भयम, चोरों का डर, नगरानी, नगर, राष्ट्रानी, ग्राम, धन धान्ययुतानि, संपत्ति तथा अनाज से युक्त है, यथा जिस प्रकार, उसी प्रकार युक्त है जिस प्रकार कृतयुगे सतयुग में है, वैसे ही राम के राज्य में सर्वे समस्त प्रजाजन नित्यम सदैव ही प्रमुदिता आनंदित रहती है, आनंदित होती है। अर्थात जिस प्रकार सतयुग में किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 पाद थे। अतः समस्त मनुष्य पूर्ण रूप से धर्म में प्रवृत्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए सतयुग में सदैव आनंद ही आनंद का विद्यमान, आनंद ही आनंद रहता था। और वही स्थिति आज राम के राज्य में है। राम के राज्य में ना तो अग्नि का भय, ना जल का भय, ना वायु से उत्पन्न कोई भय है, ना बीमार होने का, रोग का, ज्वर आदि का शारीरिक कोई कष्ट विद्यमान है, और ना ही कोई भूख से दुखी है, ना ही कोई चोरों का डर है, बल्कि अपितु सभी नगर, सभी राष्ट्र पूर्णतया धन धान्य आदि समृद्धि से परिपूर्ण है। और बिल्कुल सतयुग के समान ही राम के राज्य में सभी प्रजावासी पूर्ण आनंद से युक्त है, पूर्ण आनंद का अनुभव करते हैं। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकै गवाम कोटियुक्तं दत्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। यहाँ राम द्वारा एक शासक के रूप में जो करने योग्य कार्य हैं उनका वर्णन किया गया है कि राम किस प्रकार एक शासक के भांति समस्त कर्मों को पूर्ण रूप से संपादित करते हैं। महायशा अर्थात महान यशस्वी राघव है राम, अश्वमेध शतै, सो अश्वमेध नामक यज्ञ को तथा उसी प्रकार बहु सुवर्णक नामक यज्ञ को इष्टवा संपन्न करके विद्वद्भ्य है विद्वानों को कोटियुतम करोड़ों 10 सहस्र करोड़ की संख्या में
गवाम दत्वा गायों को दत्वा देकर के ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणों को असंख्येयम असीमित मात्रा में धन दत्वा देकर के राजवंशान क्षत्रिय वंशों को शतगुणान 100 गुणों को स्थापित करेंगे। अर्थात और राम अस्मिन लोके इस संसार में चातुर्वर्ण्यम चारों वर्णों को स्व अपने अपने धर्मे नियोक्ष्यति कर्तव्य में प्रवृत्त करेंगे। अर्थात कहने का भाव यह है कि महायशस्वी राम अपने राज्य संचालन रूपी कार्य को करते हुए उन्होंने 100 अश्वमेध नामक यज्ञ किए और उसी प्रकार उन्होंने बहु सुवर्णक नामक यज्ञ संपन्न किया। विद्वानों को करोड़ों की संख्या में उन्होंने गाय दान दी, ब्राह्मणों को असीमित धन प्रदान किया और इस प्रकार क्षत्रिय वंश में प्रचुर मात्रा में गुणों को स्थापित किया। और इसके अतिरिक्त इस संसार में उन्होंने जो चारों वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को उनके अपने अपने कर्तव्यों में प्रवृत्त किया। अर्थात राम के इस प्रकार के भाव से सभी प्रजाजन सभी वर्ण अपने अपने धर्मों को पूर्ण रूप से संपादित करने लगे, अपने अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करने लगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। अर्थात राम इस प्रकार अपने राज्य को संपादित करने लगे और उसके बाद राम राज्य की जो सीमा है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। राम 10 वर्ष सहस्राणि 10,000 वर्ष 10 वर्ष शतानि और 10,100 वर्ष अर्थात कुल 11,000 वर्ष राज्यम अयोध्या पर शासन उपासित्वा करके ब्रह्मलोकम वैकुंठ लोक को प्रयास्यति चले जाएंगे। अर्थात इस पद्य में बतलाया गया है कि राम 11,000 वर्ष तक अयोध्या पर शासन करेंगे और उसके बाद वह अपने वैकुंठ धाम अर्थात विष्णु लोक को चले जाएंगे। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदिष्यश्च सम्मितं ये पठेत रामचरितं सर्व पापै प्रमुच्यते। इस प्रकार राम की ये जीवन गाथा जो पढ़ता है वह जीवन में पुण्य फल को प्राप्त करता है, इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वेदे सम्मितम अर्थात संपूर्ण वेदों के रहस्य को जानने वाले, संपूर्ण वेदों के समान जीवन के गूढ़ार्थ को प्रतिपादित करने वाली, यानी जिस प्रकार वेद में गहन अर्थ है, जीवन के सार को, जीवन के महत्व को बतलाया गया है, उसी प्रकार वेदों के समान ही जिसमें जीवन के गूढ़ार्थ को जो प्रतिपादित करने वाली है, ऐसी इदम यह पुण्यम पवित्र पापघ्नम समस्त पाप कर्मों को नष्ट करने वाली, पवित्रम चित्त को शुद्ध कर देने वाली, रामचरितम राम की जीवन गाथा यह पठित जो पढ़ता है, सर्व पापै प्रमुच्यते वह व्यक्ति सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। अर्थात संपूर्ण रहस्य को प्रतिपादित करने वाले वेदों के समान ही जीवन के गूढ़ार्थ को यह रामचरित प्रतिपादित करने वाले हैं और यह
पुण्य कर्मों के साधन स्वरूप है, समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, चित्त को विशुद्ध कर देने वाली है। ऐसी राम की गाथा, ऐसे राम के जीवन की कथा को जो व्यक्ति पढ़ता है वह समस्त पापों से विमुक्त होकर पुण्य को प्राप्त करता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। एतद् आख्यानम् आयुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्र पौत्रे सगणा प्रेत्य स्वर्गे महीयते। राम की कथा का ही गुणगान यहाँ पर किया गया है। एतद् इस आयुष्यम आयु तथा बल को बढ़ाने वाले रामायणम रामायण के आख्यानम वृतांत को पठन पढ़ते हुए नरः मनुष्य प्रेत्य मृत्यु के पश्चात सुपुत्र पौत्र है पुत्र और पौत्रों के साथ सगणः दास दासियों के साथ स्वर्गे स्वर्ग लोक में महीयते महिमा को प्राप्त करता है, सम्मान को प्राप्त करता है। अर्थात यह रामायण जो कि राम की जीवन गाथा से संबंधित है, इसको जो पढ़ता है वह व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भी स्वर्ग में सुख व सम्मान प्राप्त करता है। पठन द्विजो वागृश्यवत्स्वं यात् स्यात् क्षत्रियो भूमिं पतित्वं यात् वणिक जनः पुण्य फलत्वं यात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वं यात्। राम की इस गाथा का ही गुणगान करते हुए कहा गया है, स्यात् द्विजः यदि द्विजः ब्राह्मण पठन ब्राह्मण है और ब्राह्मण रामायण को पढ़ते हुए वागृश्वत्वम वाणी की श्रेष्ठता को याद प्राप्त करता है। यदि ब्राह्मण इस रामायण को पढ़ता है तो उसकी वाणी सर्वश्रेष्ठ हो जाती है, उसकी वाणी श्रेष्ठ हो जाती है, वह वाणी की श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। क्षत्रिय और यदि क्षत्रिय व्यक्ति इस रामायण का पाठ करता है तो वह भूमिपतित्व पृथ्वी के स्वामित्व को याद प्राप्त करता है, अर्थात वह भूमि का स्वामी बन जाता है। वणिक जनः और यदि वैश्य जाति का व्यक्ति इस रामायण का अध्ययन करता है, पाठ करता है तो पुण्य फलत्वम तो वह धन की वृद्धि रूपी लाभ को प्राप्त करता है, उसके व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। शूद्रः अपि और यदि शूद्र व्यक्ति भी इस रामायण के महत्वम शूद्र व्यक्ति भी समस्त मनुष्य द्वारा आदर को याद प्राप्त करता है। यदि शूद्र व्यक्ति भी रामायण का श्रवण करता है तो वह भी सभी वर्ण के द्वारा सभी व्यक्तियों के द्वारा सम्मान को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह बालकांड यहीं पर समाप्त होता है और सिलेबस में पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालकांड का ये एक सर्ग ही मात्र है सिलेबस में। तो आज ये यहाँ पर पूर्ण होता है। रामायण की महत्ता का यहाँ वर्णन किया गया है कि जो रामायण का पाठ करता है वह सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न हो जाता है। धन्यवाद।